बात करते हैं आज के विषय की। बीजेपी चली गांव गांव, चौपाल का नया दांव। मिशन 2023 की तैयारी में जुटी छत्तीसगढ़ बीजेपी नई रणनीति पर अमल करने जा रही है। मैराथन मंथन और बैठकों के दौर के बाद जन जन तक पहुंचने के लिए बीजेपी गांव गांव में चौपाल लगाएगी, जहां इनकी समस्याओं को सुना जाएगा और जनता की इन समस्याओं के निराकरण के लिए प्रदेश सरकार के खिलाफ आवाज भी भारतीय जनता पार्टी बुलंद करेगी। क्या है बीजेपी का गांव गांव चलो अभियान? बीजेपी के चौपाल वाले प्लान का कांग्रेस के पास क्या जवाब है? तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ में दोनों ही पार्टी के प्रतिनिधि जुड़ेंगे। हमारे साथ में देवलाल ठाकुर जुड़ रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। ठाकुर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जवाब देने के लिए प्रवक्ता अभय नारायण राय जुड़ रहे हैं। अभय नारायण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोनों से चर्चा के सिलसिले को शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट के जरिए इस पूरे मसले को समझिए कि क्या रणनीति भारतीय जनता पार्टी की है और इस पर अब तक क्या रिएक्शन कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया है। मंगलवार को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति की बैठक हुई, जिसमें मिशन 2023 की तैयारी और कांग्रेस सरकार की घेराबंदी किस तरह की जाए, इस पर रणनीति बनी। इसके तहत बीजेपी आगामी 1 महीने में किसान, गौठान और तेंदुपत्ता संग्राहकों और युवाओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर गांव-गांव चौपाल लगाएगी। अभियान को सफल बनाने के लिए युवाओं के मुद्दों पर युवा मोर्चा, महिलाओं के मुद्दों को लेकर महिला मोर्चा और तेंदुपत्ता और वनवासी क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के लिए बीजेपी एसटी मोर्चा को जन चौपाल लगाने की जिम्मेदारी दी है। तेंदुपत्ता चौपाल, जिसके तहत में हमारे लगभग सभी संग्रहण केंद्रों पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण जाएंगे। 45 विधानसभा को इसमें चिन्हांकित किया गया है। इस विषय को लेकर के हमारी मांग है कि तत्काल बोनस दिया जाए, तेंदुपत्ता की खरीदी 7 से 10 दिन किया जाए। किसान चौपाल में हम अभी 1 जून से 10 जून तक हमारे किसानों के विषय को लेकर के ऐसे हम निचले स्तर पर जाएंगे। बीजेपी इससे पहले प्रधानमंत्री आवास को लेकर भी जन चौपाल लगाकर लोगों से फॉर्म भरवाया था और फिर इस योजना से प्रभावित लोगों के साथ मिलकर प्रदेश सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया था। बीजेपी के चौपाल वाले दांव पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी को कर्नाटक चुनाव से सबक लेना चाहिए। झूठे आरोप लगाकर चुनाव नहीं जीता जा सकता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दाविहीन भारतीय जनता पार्टी झूठे आरोप लगातार लगा रही है। हमारी सरकार लगातार अच्छा काम कर रही है। हमारी सरकार की उपलब्धियों के दम पर हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच में जाएंगे। 2023 के चुनाव में भी जनता का जनादेश हमें मिलेगा। विधानसभा चुनाव में अब करीब 5 महीने बचे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ बीजेपी कर्नाटक से सबक लेते हुए जनहित के मुद्दों को उठाने की तैयारी में है। किसान, गौठान और आदिवासियों को साधने गांव-गांव में चौपाल लगाकर जन जन तक पहुंचेगी। चुनावी साल में बीजेपी का यह दांव कितना सफल होता है और कांग्रेस इस रणनीति को लेकर क्या काउंटर अटैक करती है, ये बड़ा सवाल है। राजेश मिश्र, IBC 24, रायपुर। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब जनता से जुड़े मुद्दों के जरिए जनता के बीच ही जाकर चौपाल लगाने की और गांव-गांव जाने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के पास क्या काट है, इस पर बातचीत करते हैं। देवलाल ठाकुर जी और अभय नारायण राय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अभय नारायण जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि काउंटर किस तरह से कर रही है कांग्रेस, ये महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच जनता से जुड़े मुद्दों को टटोलने के लिए, जानने के लिए जाने का मन बना लिया है। क्या कहेंगे अभय जी इस पर? हितेश जी, कांग्रेस शपथ ग्रहण के दिन से लेकर आज तक, और चुनाव नज़दीक है, चुनाव की तैयारी भी हम कर रहे हैं। हम तो जनता के बीच हैं। 4.5 साल के बाद, प्रदेश अध्यक्ष बदलने के बाद, नेता प्रतिपक्ष बदलने के बाद, राष्ट्रीय प्रभारी बदलने के बाद, वरिष्ठ नेता अनंत कुमार साय को खोने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी को चौपाल याद आ रहे हैं, जनता याद आ रही है और मुद्दे याद आ रहे हैं। 2 दिन के कार्य समिति में ये सब कुछ मंथन करके भी भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं खोज पाए, कोई योजनाओं के विरोध में कोई बात नहीं खोज पाए। केवल जो ईडी के प्रस्तुत झूठे कागजात हैं, जिनके बल पे ईडी की बुनियाद टिकी है, उसको लेके मंथन करते रहे कि हम कहाँ घेरें, क्या करें। तो जब इनके पास न तो कोई मुद्दा है, न कोई नेता है, न कोई कार्य योजना है, तो बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं है। और हमारी कार्य योजनाएं
18 का चुनाव लड़े थे हम 15 साल की सरकार के कमीशन के खिलाफ, 15 साल के भ्रष्टाचार के खिलाफ, रमन सिंह के तानाशाही खिलाफ, अलोकतांत्रिक रवैये के खिलाफ। 23 का चुनाव हम लड़ेंगे भूपेश बघेल के सरकार के द्वारा किए गए, लेकिन अभय नारायण जी, इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताया कि किस तरह से किसानों के मुद्दे को लेकर गौठान, जो महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, उस गौठानों के मुद्दों को लेकर तेंदुपत्ता संग्राहकों के संदर्भ में, चूंकि लगातार सरकार ये कहती है कि तेंदुपत्ता संग्राहकों को हमने बहुत कुछ दिया है, इसके साथ ही युवाओं के बीच, महिलाओं के बीच जाने की बात हो रही है, चौपाल लगाए जाएंगे, तो कुल मिलाकर ये तो चुनौती बन सकता है ना कांग्रेस के लिए। हितेश जी, बेरोजगारों के मुद्दे पे इन लोगों ने रोजगार कार्यालय का घेराव किया, वहां पे इनके साथ कोई बेरोजगार नहीं था, वहां जाके सिर्फ गुंडागर्दी की और रोजगार कार्यालय में तोड़फोड़ की, केवल ये प्रदर्शन किया। ये सिखा रहे हैं युवाओं को, ये सिखा रहे हैं नए कार्यकर्ताओं को। 15 साल भ्रष्टाचार करने वाले नेता आज के नौजवान देवलाल जी, युवा मोर्चा के लोग, देवलाल जी क्या कहेंगे इसके ऊपर? भारतीय जनता पार्टी में 4 साल तक इनके पास कोई मुद्दे नहीं थे, अब चुनाव है नजदीक, तो चुनाव को देखते हुए सारी रणनीति बनाई जा रही है, चौपाल की याद आ रही है, गांव-गांव जाने की याद आ रही है, ये कहना है अभय जी का। क्या कहेंगे देवलाल जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही इस सरकार के खिलाफ मैदान में है, और ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की आकंठ में तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस डूबी हुई है। आज इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी एवं यहाँ की कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार की पर्याय बन चुकी है। पहले कोयले का घोटाला किया, उसमें सरकार का मुंह काला करवाया, उसके बाद गरीबों का राशन को खा गए, राशन घोटाला हुआ करोड़ों का, उसके बाद का सबूत नहीं है। अरे आपको सुनिए ना, आपका समय तो हमने रोका क्या? यही तो बात है, भ्रष्टाचार के मामले आते हैं तो कांग्रेस के लोग क्यों पैरवी करने बंद कर जाते हैं? के पास नहीं है। अरे आपको सुनना पड़ेगा। अरे मैंने आपको रोका नहीं, बाद में आप बोल लेना भाई, मेरे को बोलने तो दीजिए। ठीक है देवलाल जी बोलिए। ठीक है, देवलाल जी बोलिए। गरीबों का राशन खा लिए, गरीबों का हक एवं अधिकार 600 करोड़ रुपया का राशन घोटाला कर दिए, उस पर भी आप नहीं रुके। शराब का 2000 करोड़ रुपया का शराब घोटाला किए, गंगा जल लेकर कसम खाए थे कि शराब बंद कर देंगे। आज सिर्फ आपको अवैध शराब बेचना था, घटिया शराब बेचना था, करके ही आप शराब घोटाला कर दिए। गरीबों की मेहनत की कमाई, जिस पैसे से 2000 करोड़ से गरीबों का विकास होता, उसको आप लूट लिए, खा लिए। इस प्रदेश में आप भरोसे का सम्मेलन देवलाल जी, मेरा सवाल ये है, देवलाल जी मेरा सवाल ये है कि जो गांव-गांव जन-जन के बीच जा रहे हैं जी, क्या रणनीति है जी? भ्रष्टाचार को याद दिलाना आवश्यक था, इसलिए मैंने याद दिला दिया। दूसरी अब चीज आती है तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार, किसान, इनके मुद्दों को लेकर हम गांव-गांव चौपाल लगाने जा रहे हैं। उसका मूल कारण यह है कि आज तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार को 2 साल से बोनस नहीं मिला है। तेंदुपत्ता खरीदी 2 से 3 दिन चला रहे हो। आज आप एक चीज बताइए, 7000 बच्चे आज भी अपने छात्रवृत्ति के लिए इस प्रदेश में घूम रहे हैं, तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री है, उनको क्यों उनके पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा नहीं दे रहा है? आखिर चाहते क्या है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री? आदिवासियों के मुंह से निवाला छीनकर, जहां तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के 900 करोड़ रुपए इस प्रदेश सरकार में जमा थे, उसमें 700 करोड़ रुपए को अपने पाटन विधानसभा। जी देवलाल जी, तेंदुपत्ता संग्राहकों के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि जो उनको उनके हक का पैसा मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। तेंदुपत्ता संग्राहकों के संदर्भ में जाकर जन चौपाल लगाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, अभय जी से मैं काउंटर इसका जवाब ले रहा हूं, जो आपने बात कही उस पर। अभय जी बोलिए जल्दी। देखिए, देवलाल जी आदिवासी नेता हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि 2500 की जगह 4000 रुपया प्रति मानक तेंदुपत्ता का दर कर दिया गया, और कहीं किसी का कोई पैसा बकाया हो तो सबूत पेश करें। आरोप लगाने की क्या बात है? आरोप लगाने की क्या बात है? और जन चौपाल आप जाएं तो आप जन चौपाल में जाएं, इस बहाने तेंदुपत्ता के लोग कितने, तेंदुपत्ता के संग्राहक कितने खुश हैं भूपेश सरकार से, वो आपको मालूम चलेगा। आपको मालूम चलेगा कि 15 साल आपने उनका शोषण किया। आपको मालूम चलेगा कि आपने कोई नीति उनके लिए नहीं बनाई। आप केवल बस्तर में ठेकेदारों को पालते रहे, केवल पूंजीपतियों को पालते रहे। आज बस्तर में वन संग्राहकों का राज है, आदिवासी भाइयों का राज है।
तेंदुपत्ता संग्राहक वहाँ के परिवार के नेता ही जो वहाँ की योजना क्षेत्र बना है, रहे हैं, आज उनको कहाँ पैसा रमन मिल सिंह रहा योजना है? नहीं बना रहे हैं। आज कहीं तो न ये कहीं बिना कांग्रेस सबूत की के आरोप सरकार के लगाना होश उड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी का काम है। संग्राहक परिवार, आप सबूत के आदिवासी साथ परिवार आइए, आपके खिलाफ पूरी खड़े हो बात गया है। करेंगे, पूरी डिबेट में इस आप बात सबूत को तो पूरा लाइए छत्तीसगढ़ कि का कहाँ आदिवासी पैसा नहीं जान बटा चुका है। है कि ये सरकार आदिवासियों और के चौपाल पैसे लगाइए, आप आइए, पाठक विधानसभा अभय नारायण जी, अभय नारायण जी, अभय नारायण जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो जानकारी दी है, पार्टी पदाधिकारियों का ये कहना है कि करीब 13 लाख आदिवासियों तक पहुंचने का लक्ष्य इस तमाम योजनाओं के जरिए, इन चौपालों के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया है, जिसमें वो रेंज अफसर और डीएफए कार्यालय का घेराव तक करेंगे तेंदुपत्ता संग्राहकों के इसके संदर्भ में। इसको लेकर क्या काउंटर कांग्रेस की तरफ से, क्या रणनीति आप लोगों की, क्योंकि आदिवासियों के बीच अगर बीजेपी जा रही है जी। हितेश जी, मेरी शुभकामना है कि वो अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंच जाए। आज तक बूथ के कार्यकर्ता खोज रहे हैं कि 18 के वो लोग कहां गए, जो लोग 15 साल सरकार में थे, कार्यकर्ताओं को पूछे नहीं, उनका इंतजार कर रहे हैं कार्यकर्ता। ये 13 लाख तक कहां पहुंचेंगे? और कांग्रेस तो काउंटर करने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस के काम ये देखेंगे जब वो जाएंगे आदिवासी क्षेत्रों में, जब वो जाएंगे वनवासी क्षेत्रों में, तो बस्तर का विकास दिखेगा, आदिवासियों का विकास दिखेगा, वनवासियों का विकास दिखेगा। इनके तो कार्यकर्ता इनको खोज रहे हैं, पहले उन तक ये पहुंच जाए, फिर संग्राहक तक और लाभार्थियों तक पहुंचेंगे। भारतीय जनता पार्टी विपक्षी पार्टी है, चुनाव नजदीक है, इनको प्रयास करना चाहिए, लेकिन काट के नहीं बार बार देवलाल जी, चढ़ चुकी है। और देवलाल जी, जानना चाहेंगे आपसे कि तेंदुपत्ता संग्रहण के साथ साथ गौठान भी एक प्रमुख मुद्दा है जिसको आप लोग उठाने की बात कर रहे हैं, गौठानों के संदर्भ में और गोधन न्याय योजना के संदर्भ में भी। एक तरफ आप लगातार गौठानों की बात करते हैं, गोधन न्याय योजनाओं की तमाम कमियों की बात करते हैं, दूसरी तरफ से आपके ही ऐसे राज्य जहां पर आपकी सरकारें हैं वहां पर इसकी तारीफ होती है, केंद्र सरकार तारीफ करती है। मध्य प्रदेश में योजना लागू होने जा रही है, वहां पर भी गोबर खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी इस तरह से सीसी मॉडल पर काम शुरू हो चुका है। तो क्या कहेंगे, एक तरफ विरोधाभासी चीजें देखने को मिल रही है। देखिए, इसको सुनने की जरूरत है। इनके फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन आंकड़े झूठे और दावा किताबी है। न गाय गौठान में गाय नहीं है, न चारा है, न पानी है। छत्तीसगढ़ की गौठानों की यही कहानी है। यही तो दिखाना चाहते हैं कि इनके फाइलों में अलग मजमून दिखाया जा रहा है, और आप इस स्थल में जाएंगे, गौठान में जाएंगे तो जस्ट विपरीत चीज देखने को मिल रही है। ना वहां चारा है, ना पानी है। गौठानों की यही कहानी है। आप छत्तीसगढ़ की पैसे का दुरुपयोग कर दिए, आप वहां पर काम नहीं करवा पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार, कांग्रेस की सरकार महत्वाकांक्षी योजना बोलती है, आप उस पर कितना ध्यान दिए? वहां पर गौठानों में जाएंगे, एक गाय नहीं मिलेगा। जितनी गौ माता है उनको सड़कों पर छोड़ दिया गया है, जहां अनवरत एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, गौ माताएं मर रहे हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? इस प्रदेश की सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अगर गौठानों को लेकर गाँव में जा रही है, किसानों के पास जा रही है, आज किसानों को 51,000 किसानों को कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है बिजली का। किसानों की बात करते हैं, 1,10,000 किसान ऐसे हैं जो सिर्फ टेम्पररी कनेक्शन पीछे घूम रहे हैं। लेकिन देवलाल जी, कांग्रेस पार्टी लगातार ये कहती है कि 15 साल तक सत्ता आपकी थी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, तब किसानों के संदर्भ में आपने क्या किया? तब गौठानों के बारे में आपने कभी कोई चिंता नहीं की। तेंदुपत्ता संग्राहकों को उस वक्त जो राशि मिलनी चाहिए थी वो मिल नहीं रही थी। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता ये बात करते हैं, इस पर क्या जवाब देंगे देवलाल जी? देखिए, तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार को हम 2500 देते थे, लेकिन 8,000 रुपए तक का उसको बोनस देते थे, तो 10,500 रुपया हो जाता था। तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार इनके भ्रम को समझ के कि ये 4,000 देने के बाद बोनस मिले ही नहीं, तो 4,000 में सिमट गया। हम 10,000 देते थे, ये 4,000 रुपया दे रहे हैं। तो आदिवासी समाज बहुत ही समझदार समाज है, वो समझ गया कि हमारे साथ इस प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने छल कर दिया है। रही बात किसानों की, 50,000 होती थी किसानों की जो ठीक है अभय जी, ठीक है, इस पर जवाब ले लूं, मैं पहले जवाब ले लूं फिर अगले मुद्दे पर आता हूं। अभय नारायण जानना चाहेंगे आपसे, किसानों का एक ऐसा मुद्दा है छत्तीसगढ़ में जिसमें बम्पर जीत 2018 में कांग्रेस को मिली थी। अब बीजेपी ये कह रही है कि हम सरकारी सहकारी समितियों में जाएंगे और वहां पर चौपाल लगाएंगे, सीधा किसानों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को रखेंगे और उसके बाद जनता से जुड़े मुद्दों को सरकार के खिलाफ उस पर आवाज उठाएंगे। इस पर क्या कहेंगे किसानों के संदर्भ में? क्योंकि कांग्रेस कहती है कि हमने सबसे ज्यादा इस वक्त बोनस भी दिया है और सबसे ज्यादा खरीदी भी इस वक्त कर रही है। हितेश जी, जब ये पहुंचेंगे सहकारी समितियों में तो किसान अपना बकाया बोनस मांगेंगे इनसे।
300 रुपया रमन सिंह 2 बार का खा गए हैं। अरे 3 बार आप का 2 वर्ष का बोनस वो पहले नहीं दिए, उसकी वसूली की बात करेगा किसान। आज छत्तीसगढ़ का किसान हिंदुस्तान का सिरमौर है। छत्तीसगढ़ में किसान मॉडल बना हुआ है। छत्तीसगढ़ का बाजार खुल जा रहा है किसान के कारण। उसका जवाब हम लोग देंगे। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि आए, कि जनता के बीच में आए और जनता के बीच में इनका हम जवाब देंगे। तो ये जो झूठ डिबेट में बैठकर जहां आपने मौका दे दिया, जनता तो इनको मौका देती नहीं। डिबेट में अगर आप मौका देते हैं वहां भी ये झूठ परोसते हैं, किसान हंसता है इनके ऊपर। तो हम तो इंतजार कर रहे हैं। देवलाल जी, कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर ये कहती है कि हमने सबसे ज्यादा एमएसपी में खरीदने की बात कही थी धान, और आज पूरे देश में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा एमएसपी से ज्यादा कीमत पर धान की खरीदी यहाँ पर हो रही है। एमएसपी से ज्यादा की खरीदी हो रही है और ये देश में सबसे ज्यादा है। दूसरी तरफ 2 साल के बोनस की बात है लगातार, ये तो आपके कार्यकाल का है। अब उसमें आप कांग्रेस पार्टी से कह रहे हैं कि आपने दिया नहीं, तो ये जवाब क्या आप किसानों के बीच जाएंगे तो कैसे देंगे? मैं यही बता रहा हूं कि आप जब कोई हिंदू समाज का आदमी, पता नहीं ये लोग हिंदू है कि नहीं है, पता नहीं, गंगा जल लेके अगर कसम खा दे चुनावी योजना में जाने के पहले कि हम आपको 2 वर्ष का बोनस देंगे, क्यों दे दिए आपने बोनस? जनता आज किसान वही है ना, मतदाता भी वही है ना। जब आपने वादा किया तो आपको देना पड़ेगा। दूसरी एक चीज कहना चाहूंगा, आज अगर किसानों के लिए छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के शासन में कार्य हुए हैं, अपनी योजनाओं की बात करें, ये हिंदू मुस्लिम पे डिबेट नहीं हो रहा है। अरे वही गंगा जल की बात आती है तो आप लोग क्यों दूसरी तरफ फैल जाते हैं? आपको मानना ही पड़ेगा ना। अरे हम लोग तो करेंगे, हम लोग तो हिंदू विचारधारा के लोग हैं, सनातन प्रेमी लोग ही हैं, उसकी कोई बात नहीं है। आप लोग को क्या नफरत हो जाती है? हमें समझ नहीं आता कांग्रेस के लोग, ये हिंदू समाज का नाम आता है तो इतना उसके मन में बुरा ख्याल आने लगता है, क्यों इतना उत्तेजित हो जाते हैं? हमें समझ नहीं आता आखिर कांग्रेस में भी हमारे हिंदू परिवार के लोग हैं, पता नहीं कांग्रेस के लोग कैसे हो गए। फाइनल स्टेज में पहुंचा हूं, मेरे पास समय की कमी है। संक्षेप में दोनों से जानेंगे कि इस पूरे संदर्भ में अभय नारायण जी संक्षेप में जाना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति बनाई है। अब वो चौपाल लगा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, चाहे गौठान की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे अन्य युवाओं के संदर्भ में बात हो या और भी चीजें। अब ये कहने की चुनौती तो बन सकता है, किस तरह से इसे देख रहे हैं? फाइनल कॉमेंट कीजिएगा 2023 के चुनावों के संदर्भ में। देखिए, कांग्रेस अपनी योजनाओं के बल पे इस चुनाव 2023 का चुनाव लड़ेगी। भूपेश सरकार के तमाम जो विकास के कार्य हैं उसको हम देंगे। और जब भारतीय जनता पार्टी के लोग गांव में जाएंगे, चौपाल, पहली बात तो चौपाल में कोई मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी वहां जवाब देंगे और किसान भी खड़े होकर जवाब देंगे और इनके 15 साल के कारनामों इनको याद दिलाएंगे। ठीक है देवलाल जी, इनसे 3 साल कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार का विकास बोल रहा है। आप गांव में जाइए, चौपाल लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या कहेंगे फाइनल कमेंट देवलाल जी? देखिए, भूपेश है तो भ्रष्टाचार है। इस प्रदेश में सिर्फ अभी कांग्रेसियों का भ्रष्टाचार बोल रहा है। इन्होंने कोयले में मुंह काला करवाया, अब इन्होंने राशन में घोटाला किया, शराब में घोटाला किया, अब ये गौठान का भी घोटाला कर दिए हैं, गौ माता का चारा तक ये लोग खा लिए हैं। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार इस पूरे छत्तीसगढ़ में 2023 का रण है और भारतीय जनता पार्टी का प्लान है इसको लेकर। और प्लान यह है कि चौपाल लगाए जाएंगे, गांव-गांव में जाएंगे, चौपाल लगाएंगे, अलग अलग मुद्दों को लेकर सीधे जनता से जुड़े मुद्दों की बात करेंगे। कर्नाटक के नतीजे साफ इशारे कर रहे हैं कि जो मुद्दों की बात करेगा सत्ता उससे मिलेगी। जाहिर सी बात है, अब कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमने यहां पर इतना विकास कर दिया है कि बीजेपी चाहे कुछ कर ले कोई फायदा नहीं होगा। बहरहाल अब इंतजार करना होगा वक्त का कि किस रणनीति के साथ बीजेपी आगे बढ़ती है और कांग्रेस इसका क्या काउंटर लेकर आती है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।